तरह के हालात है, आपने बैठ के फलोगी में भी लिए जैसलमेर में सभी अधिकारी के आपस में रहे क्या? देखिए, जिस तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद के को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज़ फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है। इस अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्र में पुराना मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का अवसर मिला है, समाज के लोगों के साथ में और प्रशासन के साथ में। इस वर्तमान की परिस्थिति में जब सीमा पर तनाव है, तब लोगों के साथ मिलकर के एक बार सब विषयों को एक बार वापस नए सिरे से बुन लिया जाए, इस दृष्टिकोण से वहाँ सभी जिला मुख्यालयों पर रिव्यू मीटिंग्स की, सभी तैयारियों का जायजा लिया और उसके साथ साथ में सीमा जन कल्याण समिति और अन्य संगठन के लोगों के साथ में बातचीत की, आम जनता के साथ में बातचीत करके उनके हौसले को और अधिक बढ़ाने के लिए काम किया है। सर, वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ आप बैठक करने जा रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। जोधपुर में क्योंकि संभाग का मुख्यालय है, जोधपुर में क्योंकि एम्स है, जोधपुर में आर्मी का बेस हॉस्पिटल है, जोधपुर में रेलवे का बड़ा अस्पताल है, जोधपुर में जो है हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और सिंथेसिस इस समय में रहे और सब लोग सिंक्रोनाइज वे में काम कर सकें, सबकी जिम्मेदारियां तय रहें, सबकी स्पेशलिटीज़ और उनकी क्षमता के अनुरूप उनके लिए काम बांट दिया जाए, ताकि बाद में किसी तरह का कोई पैनिक अगर आवश्यकता पड़े। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की सेना के सामर्थ्य के सामने जिस तरह से पाकिस्तान के घुटने टिक चुके हैं, मैं नहीं सोचता कि कुछ आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि कोई आवश्यकता पड़े तो हमको उस परिस्थिति के लिए तैयारी करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आगे बैठा